हेलो नमस्कार दोस्तों। आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि बिहार की राजनीतिक में फिर से आने वाली है भूचाल, और एनडीए में खास करके, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए के भीतर खास करके शाहाबाद में एक पार्टी ने कर दिया है 5 सीटों का डिमांड। और ये 5 सीटों पर उनकी डिमांड बीजेपी के ही 5 में से 7 सीट, जहां बीजेपी की परंपरागत सीट है, उस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की ओर से डिमांड आ गया है। हालांकि सीट बंटवारा अभी नहीं हुआ है, सीट बंटवारा में कौन सी सीट किसे दिया जाएगा, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है और इन सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की काफ़ी मजबूत पकड़ है, इसलिए उनकी पार्टी की ओर से डिमांड आ गया है। और चुनाव है और नेता भी है, कब रुख बदल जाए, चुनाव से 2 दिन पहले भी नेता इधर से उधर हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जिस प्रकार की उपेंद्र कुशवाहा के प्रति लोकसभा चुनाव में उनके समाज के लोगों को बदला लेने की जो रणनीति अपनाई थी और शाहाबाद में जो परिणाम एनडीए को आया था, उससे सोच समझकर बीजेपी भी इस पर आचकित हुआ है। और वो कौन सी 5 सीटें हैं और क्यों उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं डिमांड, और बीजेपी मानेगी कि नहीं मानेगी, जेडीयू मानेगी कि नहीं मानेगी, क्योंकि जेडीयू की भी सीटें हैं, बीजेपी की भी सीटें हैं। उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं डिमांड। हालांकि 2020 में आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा अपने एक गठबंधन बनाए थे, जिसमें आरएलएसपी जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है और ओवैसी की पार्टी और बीएसपी जो मायावती की पार्टी, इनका एक गठबंधन था। और बहुत सारे सीटों पर नीतीश कुमार के हार का कारण भी बने थे और बहुत मजबूती से भी बहुत सारे सीटों पर चुनाव लड़े थे। हालांकि ऑल ओवर लगभग 2.25% के करीब वोट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी लाई थी। हालांकि सीट भले नहीं जीत पाई थी एक भी। हालांकि उनके गठबंधन को ओवैसी ने 4 सीटें और मायावती की पार्टी से एक जमा खान विधायक बने थे चिनारी से। तो अब बात कर लेते कि कौन कौन सी सीट मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, कारण क्या है। तो शाहाबाद में टोटल 22 सीटें हैं और शाहाबाद एनडीए की कमजोर कड़ी है। हमेशा एनडीए शाहाबाद को लेकर चिंतित रहता है। शाहाबाद की 22 सीटें में 2020 के चुनाव में 20 सीटों पर महागठबंधन का जीत हुआ था। मात्र 2 सीट ही शाहाबाद के जो है वो बीजेपी और जो जेडीयू है वो जीत पाई थी। और 5 सीटों पर जो मांग है, तो हमको पहले आपको बता दें कि शाहाबाद के अंतर्गत कौन कौन से जिला आता है और कौन से जिला में कितनी सीटें हैं, फिर हम आगे बातचीत करेंगे। तो भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, सासाराम रोहतास जो हो गया और कैमूर हो गया। भोजपुर में 7 सीटें हैं विधानसभा की, बक्सर में 4 सीटें हैं, रोहतास में 7 है और कैमूर में 4 है। सब मिलाकर 22 सीटें हैं। हालांकि जब उपचुनाव हुआ था तो 2 सीटें जो बीजेपी जीती थी, सासाराम और एक, तो उसके बाद उपचुनाव में जो है तरारी से सुनील पांडे के बेटा जीत गया और जो है रामगढ़ से, वहां से भी बीजेपी ने जीत हासिल की। तो इस प्रकार से जो 18 सीटें ही महागठबंधन के पास रहा। हालांकि जब सरकार इधर से उधर पलटी थी, नीतीश कुमार आरजेडी से बीजेपी की ओर आए थे, उस समय भी संगीता वर्मा और एक विधायक जो है कांग्रेस के इधर आए थे, इन बीजेपी की ओर, महागठबंधन की ओर, सॉरी महागठबंधन से एनडीए की ओर। तो इस प्रकार से विधायकों की संख्या महागठबंधन की कमती रही। हालांकि फिर भी चुनाव के वक्त तो काफ़ी बेजोड़ जीत आरजेडी ने हासिल की थी और ये पहले फेज में चुनाव था और परिणाम भी बहुत ज़बरदस्त आरजेडी के लिए आया था। अगर ऐसा ही रहता तो आरजेडी की सरकार बन ही जाती उस समय। लेकिन हम आज बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पवन सिंह का भी मैटर आ जाता है, ज्योति सिंह का भी। पवन सिंह अभी हाल फिलहाल में ही राजनाथ सिंह से मिले हैं और अनुराग ठाकुर से मिले हैं। पवन सिंह की भी इच्छा है कि काराकाट के किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ें। मनोज तिवारी से भी उनकी मुलाकात हुई तो बीजेपी में आने की संभावनाएं दिख रही। ज्योति सिंह अभी आनंद मोहन से मिले थे और काराकाट क्षेत्र पर उनकी दावेदारी है। हालांकि हम बताएंगे कि काराकाट पर उपेंद्र कुशवाहा का एक बहुत ही तगड़ा वाला फॉर्मूला चलने वाला है, तो वो भी हम बातचीत करेंगे। और उनके परिवार से किसी सदस्य का एंट्री होने जा रहा है, लास्ट में बताएंगे, पहले सुन लीजिए। तो हम बात कर लेते हैं सभी सीटों के बारे में। 22 में से 20 तो महागठबंधन जीता ही था। तो अब हम बात कर लेते हैं बक्सर से जो पहले उपेंद्र कुशवाहा की सीटें का डिमांड है वो हम बता देते हैं। बक्सर है, भभुआ है, दिनारा है और मोहनिया और काराकाट है। इन 5 सीटों पर बीजेपी से उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं। इसमें आपको बता दें बक्सर, भभुआ और मोहनिया और काराकाट, ये सभी सीट पर बीजेपी लड़ती रही है, जबकि दिनारा पर पिछली बार जय कुमार सिंह जेडीयू से लड़े थे। तो ये सीटें डिमांड है, बीजेपी जेडीयू देगी कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। और उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा सा जिद्दी माने ही जाते हैं और उनके चलते लोकसभा चुनाव का परिणाम भी जो दशा दिशा बिगड़ी थी उससे सोचते समझते हुए एनडीए भी कंप्रोमाइज़ करेगी कौन कौन सी सीटें पर। लेकिन क्यों मांग रहे हैं इसका कारण जानते हैं। बक्सर में आपको हम बता दें कि मुन्ना तिवारी यहाँ से विधायक हैं, ये ब्राह्मणों की सीट मानी जाती है। कांग्रेस से विधायक है मुन्ना तिवारी और
परशुराम चतुर्वेदी बीजेपी के दूसरे स्थान पर आए थे। हालांकि इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है, फिर भी दावेदारी बीजेपी की ही बन रही है। लेकिन यहाँ आरएलएसपी जो 2020 में लड़ी थी गठबंधन बनाकर, उनका निर्मल कुशवाहा को यहाँ बहुत अच्छी खासी वोट आ गया था और उपेंद्र कुशवाहा का इसीलिए इस सीट पर डिमांड है। यहाँ लगभग 30,489 वोट निर्मल कुशवाहा आरएलएसपी के टिकट पर ला दिए थे और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा बक्सर की सीट मांग रहे हैं। दूसरी सीट भभुआ आती है। भभुआ से विधायक है भरतबिंद आरजेडी के। हालांकि ये भी ब्राह्मणों की सीट मानी जाती है। रिंकी पांडे यहाँ बीजेपी की लड़ी थी पिछली बार और यहाँ से रितेश पांडे की लड़ने की तैयारी है। तो यहाँ से आरएलएसपी के 2020 में जो है वीरेंद्र सिंह कुशवाहा शायद हैं, तो इनको 37,014 वोट आया था और ये भी काफ़ी मजबूती से लड़े थे। एक तीसरे मोर्चे में रहते हुए इतना वोट ला देना बहुत ही, और जीत हाथ 55-60 हज़ार में तो विधायक ही बन गए थे, 55,000 करीब वोट लाकर। दिनारा से बात कर ले, दिनारा में तो दिनारा में राजेंद्र सिंह जो हैं एलजेपी से लड़ गए थे बीजेपी के। वो उस समय सुशील कुमार मोदी के कद के नेता माने जाते थे, मुख्यमंत्री तक नाम आ गया था इनका 2015 में, तो कि बीजेपी से कैंडिडेट हो सकते हैं। और राजेंद्र सिंह उसमें बीजेपी छोड़कर एलजेपी में चले गए थे और सेकेंड नंबर लाए थे। और जय कुमार सिंह जो जेडीयू से लड़े थे नीतीश कुमार की पार्टी, उसको लगभग 27,000 वोट आया था। और यहाँ राजेंद्र सिंह और जय सिंह के बीच लड़ाई चलेगी इस बार एनडीए में टिकट को लेकर, तो यहाँ तीसरा विकल्प की जरूरी है। और हम आप बात कर ले कि मौजूदा विधायक वहाँ के विजय मंडल आरजेडी से हैं दिनारा से, और आरएलएसपी के जो 2020 में हैं राजेश कुशवाहा, इनको 18,368 वोट आया था 2020 के चुनाव में। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड ये सीट है और ये सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा अड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा चीज़ होने वाला ये है कि जेडीयू के बहुत बड़े नेता, जी हाँ, जेडीयू के बहुत बड़े नेता मंत्री संतोष सिंह जो जाति से राजपूत है, उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा चुनाव में काफ़ी मदद किए थे, तन मन धन से सबसे, और उनके भाई आलोक सिंह भी काफ़ी मदद किए थे। कहा यह जा रहा है, कहा कि यह पक्की खबर है कि 22 फरवरी को वो आरएलएम में शामिल होने जा रहे हैं, जेडीयू से वो आरएलएम में शामिल होने जा रहे हैं और उनकी डिमांड है दिनारा सीट। दिनारा सीट से वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं और उनकी तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त है और इसीलिए वो आरएलएम में शामिल होकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से ये सीट की डिमांड करेंगे। और यहाँ एनडीए हो सकता है राजेंद्र सिंह और जय सिंह की लड़ाई को काटते हुए आलोक सिंह को, उपेंद्र कुशवाहा को ये सीट दे सकती है। और आपको ऐसे भी बता दें कि शाहाबाद के क्षेत्रों में कुशवाहा जाति की संख्या अच्छी खासी क्या निर्णायक भूमिका में है, इसलिए वहाँ उपेंद्र कुशवाहा की अच्छी खासी पकड़ भी है उस क्षेत्र में। सासाराम जैसे क्षेत्र तो जानते ही हैं। अब आज बात करते हैं मोहनिया की। मोहनिया में संगीता कुमारी कांग्रेस से विधायक है, हालांकि ये अब एनडीए की तरफ आ चुकी है। और यहाँ से निरंजन राम बीजेपी के लड़े थे, सेकेंड नंबर लाए थे। वही आरएलएसपी की श्वेता सुमन यहाँ से लड़ी थी। अब ये कहा जा रहा है कि आरजेडी में चले गए, शायद अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। इन्हें 39,855 लगभग 40,000 वोट ला दी थी तीसरे मोर्चे में रहते हुए, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की यहाँ भी मजबूत दावेदारी है। अंतिम सीट जो है काराकाट, यहाँ हम जरूर बताएंगे आपको, पहले सुन लीजिए। अरुण सिंह यहाँ से सीपीएम का विधायक हैं, राजेंद्र राम सेकेंड किए थे बीजेपी के, और आरएलएसपी के मालती सिंह यहाँ से लगभग 5,000 वोट लाई थी। लेकिन ये 5,000 वोट उनकी दावेदारी को नहीं बढ़ाती है, क्योंकि 5,000 वोट कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ से दावेदारी उपेंद्र कुशवाहा के इसलिए बढ़ाती है क्योंकि साक्षी मिश्रा कुशवाहा जो उपेंद्र कुशवाहा की बहू है, वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रही है और उपेंद्र कुशवाहा उन्हें लड़ाना चाह रहे हैं। और यहाँ ब्राह्मणों और कुशवाहों की अधिक संख्या है, इसलिए दोनों को समीकरण मिला के, क्योंकि साक्षी मिश्रा खुद ब्राह्मण है और उपेंद्र कुशवाहा के इंटरकास्ट शादी की उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के साथ, तो यहाँ से उनकी दावेदारी है। और वो उपेंद्र कुशवाहा के चुनाव में भी काफ़ी एक्टिव थे। हालांकि यहाँ से ज्योति सिंह की भी तैयारी चल रही है काराकाट से, और ज्योति सिंह भी टिकट लेने के फेरा में लगे हुए हैं। जेडीयू से आनंद मोहन से मिले थे, हालांकि मिलेगा ये नहीं कहानी बाद में पता चलेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अपने बहू को यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, इसलिए इस सीट पर भी आरएलएम की दावेदारी मजबूत हो जाती है। तो ये आपका जो पूरा समीकरण है आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पर